नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत बहुभाषी कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 4 भाषाओं के कवि मौजूद हैं। बांग्ला भाषा के श्री अग्नि रॉय जी, असमिया भाषा के डॉक्टर प्रयाग सैकिया जी, ओडिया भाषा की डॉक्टर शुभश्री लेंका जी और हिंदी भाषा के डॉक्टर अनिल पुष्कर जी। मैं चारों कवियों का अकादमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदी के कवि डॉक्टर अनिल पुष्कर जी को कविता पाठ के लिए। अनिल पुष्कर जी युवा कवि और आलोचक हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपका एक कविता संग्रह प्रकाशित है और 2 कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है जो अभी अगले महीने प्रकाशित होकर के आने वाले हैं। एक आलोचना पुस्तक प्रकाशित है। आपकी कविता पुस्तक और आलोचना पुस्तक दोनों को पुरस्कार मिला हुआ है, लोकोदय नवलेखन सम्मान और निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न पुरस्कार। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनिल पुष्कर जी को उनकी कविताओं के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य अकादमी का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर देवेंद्र देवेश जी का, जिन्होंने मुझे अकादमी की तरफ से आमंत्रित किया। और ईश्वर कहीं यदि है तो मेरी नाक इतनी लंबी हो गई कि सब कुछ नाक के नीचे ही घट रहा है। मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं कि सब कुछ इनके भीतर ही चल रहा है। मेरे कानों के भीतर एक बड़ी सुरंग निकल आई है जिसमें हर आवाज गूंजती हुई समाती जा रही है और इस विशाल खोपड़ी में हर लम्हा कैद होता जा रहा है। ये मत समझिए कि यह ईश्वर होने का तर्क है, ये मत समझिए कि यह ईश्वर होने का तर्क है, मगर हाँ, ईश्वर कहीं भी यदि है तो मुझे आकर बताए कि आदमी बनने में अभी कितना समय शेष है। अनगिनत छवियों वाली इस एक आकृति से मैं खुद को कहां था। दूसरी कविता है राजा की नजाकत, पहरेदारों की नफासत। चतुराई छल के साथ चली, ईमानदारी निर्बल के साथ, सेनाएं धोनी के साथ चली। राजा चतुर था, छल के साथ रहा, निर्बल मरते रहे। राजा जीतता रहा दुर्ग पर दुर्ग। कभी सोचा सेना में कौन थे, सेनापति किसका था? महावत चाहते तो बाजी पलट सकती थी, घुड़सवार चाहते तो जीत का सिरा इधर होता, पैदल चाहते तो घूमकर देख लेते पीछे। अफसोस कि युद्ध में सभी चालें राजा की थी, प्यादे केवल गुलाम। युद्ध में सभी चालें राजा की, प्यादे केवल गुलाम। एक अगली कविता है चालाक सुग्गों की कारस्तानी, बहेलिए के दानों की कहानी। झूठ के पास पंख थे, सच अपने पांव चला। झूठ उड़ा बहुत तेज, सोचा सबसे जल्दी मंजिल पा लेंगे। हुआ ये कि बहेलिए भी बैठे थे इंतजार में जाल बिछाए। सुग्गों को दाने दिखे और मंजिल वे नीचे उतरे तेज रफ्तार। सच अभी मीलों पीछे है, आकाशवाणी हुई अब सुग्गों के मुंह में दाने और पांव में जाल था। सच देखता रहा ये सब होते हुए, झूठे के साथ न गया। वो जानता था पांव के लिए बेड़ियां चाहिए और पंखों के लिए जाल। इस तरह हर बार चालाक सुग्गों की कारस्तानी, बहेलिए के दानों की कहानी सदियों से यूं ही चली आ रही। अगली कविता है नमक पानी रोटी की जंग, टोपी वाले जमूरों के संग। जिनके सर पर टोपियां हैं वे उनसे लड़े जो बिन टोपी नंगे सिर। नंगे सिर वाले उनसे लड़े जो नंगे बदन उनसे लड़े जो भूखे नंगे थे। ये सभी उनके आगे हाथ पसारे रीढ़ झुकाए खड़े थे। ये सभी उनके आगे हाथ पसारे रीढ़ झुकाए खड़े थे जो इन तीनों जमातों को आपस में लड़ाई के खंजर दे रहे।
वे ऐसे किरदार हैं जो रोज अपनी टोपियां बदलते हैं, जो रोज इन तीनों का गोश्त चखते हैं, जो रोज नई नई लड़ाइयों के खंजर हर कहीं चलाते फिरते हैं। ये नमक रोटी पानी इस उस तरह किस किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि तीनों आपस में हरदम लड़ते हैं, हरदम। आखिरी कविता है छोटी सी, कवि की कविताओं। वो कवि चचा की पीढ़ी के सामने सिगरेट के कस मजे से लेता था और मुझे सिगरेट का धुआं खींचते दे सिगार की मीठी धुंध मेरे दिमाग में छोड़ के क्यूबा कुछ ऐसे लड़ा जंग उसकी कविताओं। क्यूबा कुछ ऐसे जंग लड़ा जंग उसकी कविताओं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पुष्कर जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शुभश्री लेंका जी को। आप उड़िया भाषा की कवित्री, कथा लेखिका, समीक्षक एवं संपादक हैं। आपके 5 कविता संग्रह, 1 आलोचना पुस्तक और 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी चुनिंदा कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। फकीर मोहन सेनापति साहित्य परिषद सहित अनेक संस्थाओं के पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं और विभिन्न संस्थाओं के साथ आप सक्रिय रूप से संबद्ध हैं। तो अपनी ओडिया कविता और उसके अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं डॉक्टर शुभश्री लेंका जी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। इस कठिन समय में साहित्य अकादमी की तरफ से जो नवसंचारी सरस्वत आयोजन है, इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे 2 पुराने कविता, मेरे प्रिय कविता आप सबके लिए। मेरे कविता के शीर्षक है उड़िया में आकाशरे आजी जह्न नहीं। खबर आसीथिला उपरु रातिर अंधार चिड़ी जहा से माने करूचंती सबु देखुची से मुंड उपरे रही। किछि भी अछपा ता पाखे नाही। समय आसिले हुए तो से साजी पारे पुलिस रो गुप्त इनफॉर्मर, बढ़ई पारे ठिकणा नक्सल अड्डा। एणु आजी राति रे ताकू अपहरण कर। धाड़ी धाड़ी ट्रक, माଳ माଳ आलू, राति सारा एबे खला चलीची खादान और खଣି। केउठी बक्साइट, क्रोम कि मांगानीज तो केउठी स्वयंचालित मेसिन रे कटा चलीची जंगल अविरत। केते शब्द, धूली, धुआं, प्रदूषण ताकू आउ मिलुनी केउठी ताजा ताजा अम्लजान रो प्रश्वास, कई घंटार निश्चिंत निद। श्वास कष्टरे आत्माक्ता हुई आजी हुए तो से जाई थाई पारे विभागीय डाक्टर पाखक। नुआ ट्रेंड रो फैशन रो मोहरे मतुआला एबे सभी किछि अलगा ढंगरे मुह को सजैबार पिपासा नहीं से आजी बोधे जाइचे ब्यूटी पार्लर। गोरा मुहरे तार हल्का हल्का कला व्रण चिन्ह लिभेइबा पई कि त्वचार कुंचित रेखारे नेबा पई बोटक्स रो इंजेक्शन कि डिजाइनर रो टाटू आंकिबा पई कपाल रे तार। केही जणे से दिन कहूथिले तारा माने काले एबे एकाठी होइछंती गणतांत्रिक समानतार न्याय रे। सेमाने चाहंती काहाकू न मिलू एकाठी अधिका आलुओ बांटिबार अधिकार। एणु ताकू दायित्वरु अव्याहति दिया जाऊ, नचे नुआ जगह बदली करा जाऊ। आज दिन सारा टीवी न्यूज रो हेडलाइन रे आसुची जंगल बीट हाउस पाखरे कुख्यात माओवादी जणे मरिछि पुलिस रो एनकाउंटर रे। मृतकर परिचय खोजिबारे दस्त पुलिस और प्रशासन। आज छीना छीना लागुची राति, अचिन्ह लागुची पवन। आज तिथि अमावास्या नुह, काहेकि के जाने काहारी आखिरे आज निद नहीं, आकाशरे आज जह्न नहीं। इस कविता को अनुवाद किया है विख्यात पोएट जयंत महापात्र जी है। मेरा शीर्षक है देयर इज नो मून इन द स्काई टुनाइट।
News came from high above, tearing the night dark, that whatever they are doing here, she observed it all. Nothing is hidden from her. Maybe when the time is right, she could even be a secret police informer of the Naxalite hideout. Therefore, she should be abducted before the night gets over. Unending lines of lorries and rows of lights all night, as mining operations go on for bauxite and manganese here and there. Forests are shearing clean by automatic machines all the time, causing noise, dust, smoke, pollution. She had no place to breathe a little pure oxygen or have a few hours of uninterrupted sleep. Choking with breathlessness, she might be have gone to consult a specialist tonight. Or who knows, following the new trends in fashion and culture, she is on a visit to a beauty parlor to fulfill her wild fantasy and rebuild her appearance. Maybe to remove the light bookmarks from her fair face, or take a sort of Botox for the eyebrow, or tattoo a fancy design on her forehead. Someone said the other day that the stars had come together as one to ensure a democratic justice for all. For one star not to have the sole right to distribute more light than the others. So she should be relieved of her duty or transferred somewhere else. And the entire day on a news channel for the television, the headline kept focusing on the death of an infamous Maoist in the jungle in a police encounter, while the police and administration were engaged in finding the identity of the dead man. The night appears turned to night, the wind took quite unfamiliar. It's not the dark night or the new moon. Still one does not know why. No one has been able to sleep tonight and there is no moon in the sky tonight. इस कविता को मेरे प्रिय कवि जयंत महापात्र जी ने अनुवाद किया है। इस अवसर में मैं उन्हें भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे दूसरे कविता की उड़िया में शीर्षक है विज्ञापन रे कांदू नथिबा नारी। केबे देखिଛ तमे कौनसी एक विज्ञापन जेउथिरे नारीटीए कांदुथिबो? मिठेई उपरे सूक्ष्म रूपाजरीर परस्त परी तमे माने नारीर ओठरे बोली दियो प्रसाधन करी हसर कले दिन पर दिन ठकी चल निजकू नारी को गोटे विराट समय खंड कहीपार इतिहास गुड़ी थरे अतिक्रम कर से हसर दरजा भितरे भेटिब आउ गोटे पृथ्वी देखिब केते असहायता छपी रही सेठी केते दुआरू फेरी सारिला परे केते पसु झाड़ तळीपा छुईला उत्तारे केते जुग एरुंडी बाहरे एकला सूर्य किरण को सामना कला बेले केते थर मुनिया कंटा पादरे फुटी गला परे केते सहस्र थर माटी माटिया पर भांगी सारी पुणी थरे नरम माटी रे निजकू निठेई गढ़िला परे से पुणी थरे साहस जुटेई तम सह आखिरे आखि मिलेनी ठिया हुईची राजरास्तारे एकाकी तार मेधा योग्यता सह खाए संरक्षण समानता करी किछि किताबी शब्द तमे किंतु भाव तार पुंजी तार सुधल शरीर हाँ तार शरीर रही 12 हाथ शाढ़ी रे बा आंठू लुचु नथिबा पोशाक देखिबा लोकर आखि आहुरी अधिक खोजुଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ନାରୀ ଅନାବୃତ କରେ ତା ଚିକ୍କଣ ଚମ ହସି ହସି ଠିଆ ହୁଏ ପୁରୁଷର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରଠୁ
जन्म नियंत्रण साधन बिक्री करने पाई। ठंडा पानीय सुगंधित साबुन, फिनाइल टू मोबाइल, बेबी फुड टू कार कंप्यूटर सबुठी नारीर मुक्ता परी हस तमे मान चमका वार्तारे। तार वक्ष नितंब नाभिदेश कि जघन सबुठी काले लुचि थाए तम मानक लाभर गोपन सूत्र। तमे जानो कि ना जाने ना क्लियोपेट्रा, मोनालिसा कि देवी दुर्गांकर भुवन मोहिनी हस पछे पछे इतिहास लुचेई रखी थाए शाणित तरबारी फळे। एणु सावधान रे देख तम चारिपटर नारी मानू माँ भौणी झियो प्रेमिका मानू देख से मुखातलर मुह रंग छाड़ी जाइथिबा कलेई करा बासन देखिच केबे केते कुत्सित दिसे। कलेई करा हस फेड़ीदेला परे अवशिष्ट भावर नारीटिकु थरे सामना कर देख विज्ञापनर नारी कांदिले केमिति दिसे। मेरे इस कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है कवि संग्राम जेना। मैं उनका कविता अभी आपके सामने रखती हूँ। मेरा शीर्षक है द वुमेन नॉट वीपिंग इन द एडवर्टाइजमेंट। हैव यू सीन ए वुमेन वीपिंग इन एनी एडवर्टाइजमेंट? You decorate the lips of a woman with a smile like thin silver lace, covering the fools. Day after day, you go on deceiving yourself, the woman, the time, even the history. Once you cross the laughter's door, you encounter a different world inside. You can find how much helplessness is hiding there. After returning from so many doorsteps, after sweat trickles down and touches her feet, crossing the door sill after so many ages, when she faces the sun alone and feels nails pinches, after being broken and reshaped like an earthen spot so many times, gathering all her courages, she had stood on the road alone, looking eye to eye with you. In spite of her merit and intelligence, we use standard words like reservation and equality. In her case, but you think her charming body is her only capital. Whether wrapped in a 12-foot long sari or covered in shorts, the eyes of the onlookers search for more and more. That is why she uncovers her smooth skin, stands smiling as a model, for sale so many things, from men's undergarment, articles for prevention of pregnancy, from beverage to scented soaps, phenyl to mobile, even for baby food, car, computer. You saw on the screen her pearl-like smile, her breast, navel, buttocks, and thighs. Everywhere you find the secret of your profits. I do not know where you are that history has always kept a pair of swords hidden behind Cleopatra, Mona Lisa, or Goddess Durga. So look carefully at the women around you, your mothers, sisters, wives, daughters, and loved ones. Look at their faces behind masks. Have you ever seen discolored silver utensil? How ugly they look after you remove paint from her smile. See, how does a woman look when she eats is an advertisement. Thank you. धन्यवाद शुभश्री जी। और मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अग्नि रॉय जी को।
आप बांग्ला के कवि, अनुवादक और पत्रकार हैं। आपके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और आपने अफ्रीकी कहानियों का बांग्ला में अनुवाद किया है जो एक संग्रह के रूप में प्रकाशित है, और बांग्लादेश की कहानियों का भी एक संग्रह आपने अंग्रेजी में अनुवाद किया है और वह भी प्रकाशित है। ये दोनों अनुवाद आपके नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अग्नि रॉय जी को उनकी कविताओं के साथ। Thank you very much, Sahitya Academy, to organize such a wonderful event in a trying time like this, and thank you for inviting me. আমি সরাসরি কবিতায় চলে যাই। প্রথম কবিতাটির নাম দীর্ঘ রেলযাত্রার মতো। তোমার মুখশ্রী দীর্ঘ রেলযাত্রার মতো ক্লান্তিকর, চলমান দিগন্তের খড়বুটে ছায়া গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে নির্লিপ্ত কামরায়। বাইরের একঘেয়ে ক্ষেত, অধিগ্রহণের জটিলতায় ভঙ্গুর, উন্নয়নের বিপরীতে ছুটে যাওয়া এই দীর্ঘ যাত্রার মাঝে অস্থির ফিশ প্লেটে বাজছে আত্মার ডুগডুগি। মৃত্যুর মতো শব্দ করে চলে যাচ্ছে একের পর এক ব্রিজ, হাহাকারের মতো ধাক্কা খাচ্ছে দরজা, এই পতনের আমন্ত্রণ পরবর্তী দুর্ঘটনার দিকে। Now I will render it in English. The translation has been done by Rajat Chaudhuri, an English novel writer. Like a long train journey, your visage is tiring like a long train ride, dwarfed shadows of the moving horizon grinded up, scatter within the unconcerned compartments. Outside, the boredom of cropland, fragile from the complexities of acquisitions. All through the long ride, racing against development, the soul plays drums on the bones of fish plates. Bridge after bridge passes, sounding like death. Door crash in loud lamentations. This invitation to a fall towards the next accident. দ্বিতীয় কবিতাটির নাম গ্রাফিক অন্ধকার। গ্রাফিক নভেলের পাতা জুড়ে চারকোল সন্ধ্যা ডাকছে। নিভন্ত মেগাপিক্সেল, ধরা যাক নগর ও জঙ্গল যোজনা বরাদ্দ মাফিক, লেআউট ঘিরে শুধু টান টান ভাব, যেমনটা হয় বড় ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে। এখানে স্টেডিয়াম নেই, শুধু মাঝে মধ্যে খাঁড়ি স্বর্গকুচি পাথর, বোধহীন জন্তুর খিদে চোখ স্বল্পভাষী। তেমন ভাবে চাঁদ হলে হয়তো তৃষ্ণা পাবে, যে যার মতো প্রতিষ্ঠিত হবে তুফানি ঠান্ডার কাছে। অথচ কয়েক পেজ আগেও যে জলধারা ঝলমলে ছিল, এখন প্লাস্টিক যন্ত্রণা নিয়ে নিজেরই বাষ্পের কাছে। ক্রমশ জঙ্গলই উবে যাচ্ছে সমুদ্রের এবং সন্ত্রাসের সেদ্ধ ভাপে, এই মাত্র এই গ্রাফিক অন্ধকারে। Graphic darkness, translated by Rajat Chaudhuri again. A charcoal evening descending across the pages of graphic novel, dimming megapixels. Let's assume a bracing expectancy around the layout as per miles allotted between city and jungle, just as happened before a big match begins. But no stadium here, only a creek now and then, pebbles from heaven, hungry, laconic eyes of thoughtless beasts. If such a moon does rise, perhaps thirst will arise, and each to his own be established before the stormy freeze. Yet, the stream that sparkled even a few pages back, now with plastic anguish is about to vaporize. Slowly the jungle itself evaporating.
in terrors, boiling vapors, right now in this graphic darkness. তৃতীয় এবং শেষ লেখাটি পড়ছি। লেখাটির নাম বেতলা সাফারি। অস্তর্থকভাবে দাঁড়ালো চিতা টুকিটাকি কেনাকাটা শুরু হওয়ার পর। শাল জঙ্গলের ফাঁকে ফোকরে মাটিতে বিছানো পসরা, ধাতুর অনুজ্জ্বল গহনা, মাঠ থেকে মার্কা দেওয়া গাভীর, বিয়ারের ফাঁকা বোতলে হাঁড়িয়া বিক্রি বাটা সবই চলছে। আর এই সবকিছুর মধ্যে এসে অস্তর্থকভাবে দাঁড়ালো চিতা। 2, চোখের পিছনে শিয়াল কাটার বর্গান্তর ঘটে। উঁচু গুহা যে সংকেত পাঠায় তাতে সন্তপ্ত কুয়াশা লেগে আছে, যেন খাপ খোলা রূপলি বাঘ। তদুপরি ভোরবেলা কালশিটায় সেজেছে অন্তর্গত মহিমা, যা কেবল পাপে প্রিয় হয়, যা কেবল সন্দেহেই রূপবাদ, যার ভয় বৃহৎ জারিকেন ক্রমশ খালি করে দিতে থাকে। 3, দোকান খোলার পর যে পৌনপৌনিকতা, তার মোর্চে পড়া রূপেই খুশি হয় জঙ্গল। কাছাকাছি পাথর, ওড়না সরিয়ে তার সবুজ বুক দেখা, হাতুড়ির দাগ চিনে চিনে গভীর রাতে হাঁটু সমান ঘাসের মধ্যে ফেরা কাঁধে যখন ভোরের লাশ। বাংলোয় ফিরলে তবে এক নোটিশ জারি হবে। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং থেকে ম্লান রমণী নেমে এসে হাত ঘড়িটা খুলে নেবে, কপালের চুল সরাবে, মৃত ও বধির কানে মন্ত্র দেবে। General Conference at Betla. 1. The cheetah stopped decisively. Through gaps in the shal forest, swings skywards. Around it, metal ornament, pregnant cows branded from the village market, intoxicating haria in empty beer bottles, a brisk commerce. Amidst all this, arriving with careful steps, the cheetah stopped decisively. 2. Prickly poppy gets repurposed behind the eyes. The signal that towering cave sends has an aggrieved fog clinging to it, like an unseed silver tiger. Over and above that, it's morning. Dressed in black and blue bruises is the glory within, which only sin endears, which is only beautiful in suspicion. The jerrycan, full of fear of which might as well make one shit their pants. 3. Rocks close by, touching her green breasts, putting the scarf aside. Then, identifying marks of hammer blows, pushing elephant grass aside while seeking the way home late in the night. The corpse of daybreak on the back. A notice will be issued on returning to the bungalow. The freshly bathed woman from the advertisement hoarding will come down and take off the wristwatch. Brush away hair from the forehead. Whisper a mantra to the dead and deaf. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद अग्नि राय जी। और मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रयाग सैकिया जी को। आप असमिया के प्रतिष्ठित कवि, कथाकार और पेशे से डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। आपके 10 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह और 1 उपन्यासिका प्रकाशित हैं। असम साहित्य सभा के कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी असमिया कविताओं के साथ डॉक्टर प्रयाग सैकिया जी। Hello everybody.
At first, a warm thanks to Sahitya Academy for giving me chance to take part in this multilingual poet meet. Moderator sir and my dear friends, I will recite 3 poems. My first poem is based on Ganjian philosophy, taking Sharkha as a symbol. The name of the first poem is Biplab আৰু Biplobi. বিপ্লৱ বুলি ক'লে আজিকালি মই সেই সুতাকুটা জটৰটোৰ কথাই ভাবোঁ, যি সৰু সৰু আছিল এক সাহসী স্বপ্ন, সৰু সৰু মানুহৰ ঘৰ বন্ধাৰ সুলভ সম্পদ। জটৰৰ ঘূৰ্ণায়মান চক্ৰত মই কলিংগ শেষৰ ৰাজৰ্ষিক দেখোঁ, যি নমাই আনিছিল সুখ জৰাগ্ৰস্ত পৃথিৱীৰ মাটি লৈ কপিলা বস্তুৰ ঋষি ৰাজনক গৌতম বুদ্ধক। বিপ্লৱী বুলি ক'লে মই আজিকালি সেই বুদ্ধিৰ বৃক্ষজোপাৰ ফালে ভাবোঁ, যাৰ কাঠেৰে কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কুটিৰে কুটিৰে স্বাধীনতাৰ নতুন শিল্প। This poem is translated by Vivekananda Chaudhary, who is a renowned translator from our valley. He's a good writer also. Revolution and revolutionary. By revolution these days, I understand that Sarkha, that though small, was a valiant tree, an affordable wealth for the downtrodden to build their abode. On the rotating ring of Sarkha, I behold the king of Kust Kalinga, who brought to the earth, bogged down with sorrow and infirmity, the sage king of Kapilavastu, the Gautam Buddha. By the word revolutionary, I think these days of that Buddhist Bodhi Vriksha, by whose wood was built a new art form of freedom in every little heart of India. My next poem is Ajan Aham Purnamana, means an incomplete man. It's based on it's like a autobiographical poem. Ajan Aham Purnamana. জন্মসূত্ৰে মই এক যন্ত্ৰণা পাইছোঁ, ভক্তি কোনোদিনে অনুভৱ নকৰা, অভাৱ কি কোনোদিনেই নুবুজা এক নিবাস জীৱনৰ নিয়ন্ত্ৰিত যন্ত্ৰণা। মানুহ বুলি ক'বলৈ নিজকে আজিকালি মোৰ ভাল নালাগে। মানুহ নামৰ মই এক অসম্পূৰ্ণ সংজ্ঞা, কাৰণ শ্ৰমৰ নামত মই কোনোদিনেই কপালৰ ঘাম টুকা নাই, অভাৱৰ নামত কোনোদিনেই শুকান পেটেৰে কাতৰ হোৱা নাই। মই হাবিয়াস কৰিছোঁ, অচিৰেই শ্ৰমৰ কাৰুদণ্ডই মোক মানুহ কৰিব, এজন সঁচা মানুহ, এজন সম্পূৰ্ণ মানুহ, আৰু তাৰ দৃষ্টি আৰম্ভ হ'ব জীৱনৰ আচল। This poem is translated by my friend, my brother Mrigandas. He's a psychiatrist. He's now in UK. An incomplete man. By birth, I face a cursoring dilemma. Brought up in the lap of security, I don't know what hunger is. I don't understand what is poverty. Seasoned by the raining torture of a smooth life, I feel ashamed to call myself a man. I am an incomplete projection of a creature called man, because in the name of labor, I have never sipped sweat, because in the name of poverty, I never felt the pangs of an empty stomach. I hope the molding hands of labor will make a man of me, a real man, a complete man, and then the real poetry of life will start. My third poem is The Power of Writing itself. It is my translation. This is also mine. Siahi Tupal. মই ছটিয়াব পাৰোঁ চিয়াহী, শব্দ নহয়। শব্দবোৰ কাৰাবাসত, কাৰাবাসীৰ আত্মাই উমনি দিয়ে নৈ শব্দ। যিদৰে গছে ঋতকি কৰে, অনুভৱ কৰা চিয়াহীৰ টোপালবোৰ, ইহঁত যেন আকাশৰ বাৰ্তাবাহক। কলমত কাহিনী বাপতি নীৰ, আৰু ওলাই আহে দেৱদূত হৈ নৈ শব্দ। The silent messenger. I can sprinkle ink, not words. I can sprinkle ink,
not words. Words are incarceration. Incarcerated souls can spawn silence, as trees spawn its sages. Feel the droplets of ink, they the harbingers of the sky. In the pain, sometimes they make their humble abode and emerge as the silent messenger. Thank you. I conclude my recitation. Thank you, everybody. धन्यवाद प्रयाग सैकिया जी। बहुत ही सुंदर कविताएं मित्रों आज के इस कार्यक्रम में सुनने को मिली। हिंदी की, बांग्ला की, असमिया की और ओडिया की। मैं अकादमी की तरफ से चारों कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके सहयोग से यह एक सुंदर कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत कर पाए। और श्रोताओं से हमारा अनुरोध होगा कि आप हमारे जो अन्य कार्यक्रम YouTube पर अपलोड हो रहे हैं उनका भी आनंद लें और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।